आपने सवाल पूछा है, बल्कि आपने नहीं पूछा, आप कहीं से सुन के आ रहे हैं, और जहां से सुन के आ रहे हैं मुझे उनका भी पता है ये सवाल किसने उठाया है। अगर कस्टडी ले ली है तो फिर केस ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं? अब इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूं और गौर से सुनिएगा। बच्चों की हवालगी का केस वो केस है जिसमें पाकिस्तान से अपना क्या नाम है अंसार बर्नी जी ने मोमिन सर को हायर किया। बात और जवाब गौर से सुनिएगा, और अगर समझ आ गया तो थैंक यू भी मुझे बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने लगा हूं। जहां से ये रायता आप लाए हैं ये उनको भी मेरा जवाब है। बच्चों की कस्टडी ली गई, इंतजार किया जा रहा है गुलाम हैदर का कि बच्चे गुलाम हैदर को सौंपने हैं। नंबर एक, ये मसला है भाई। अब आ जाए केस क्यों ट्रांसफर करा रहे हैं। ये मसला है कि जो उसने जाली शादी की, जो उसकी चार्जशीट पेश नहीं की जा रही, और मोमिन सर ने सबके साथ वादा किया है कि इसको मैंने जेल करा के ही छोड़नी है। आप बच्चों की कस्टडी के अलावा, गौर से सुनिए डैनी टॉक, बच्चों की कस्टडी के अलावा 11-12 केसेस किस हवाले से किए गए हैं? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। वो जाली शादी के हवाले से किए गए हैं, वो धर्म परिवर्तन के हवाले से किए गए हैं, वो इसकी बेल कैंसलेशन के लिए किए गए हैं, इसकी सिक्योरिटी जो इसकी वजह से भारत को सिक्योरिटी का खर्चा वो किए गए हैं। ठीक है, ये तमाम केसेस उन केसेस से अलग हैं। वो अगर उन्होंने कस्टडी ले ली है तो वो वेट कर रहे हैं, उसकी भी कोई लॉजिक होगी। वो नहीं बताना चाहते, हम उनसे क्यों पूछें? और जो केस ट्रांसफर करा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं कि यूपी की पुलिस वो बता चुके हैं कि वो सही काम नहीं कर रही। ट्रांसफर कराने का ये मतलब है। इसके अंदर जब आप इन चीजों को इकट्ठा करके देखते हैं वहां पे आपको मतलब ये टेंशन पैदा हो जाती है। इन चीजों को अलहदा करें। मेन केस बच्चों की हवालगी का है, लेकिन जो 12 केसेस मोमिन सर ने किए हुए शादी के हवाले से, बेल कैंसिलेशन के हवाले से, धर्म परिवर्तन के हवाले से, उस पे पुलिस काम नहीं कर रही, इस वजह से वो इधर करवा रहे हैं। उसका जवाब कल खुल गया था। वो जनाब ये तो स्टेट का वकील कर सकता है। अब मुझे आप ये बताएं, डैनी टॉक ना आप वकील हैं ना मैं वकील हूं, ना जिसने ये सवाल पूछा वो वकील है। वकील कौन है? मोमिन सर हैं। तो अगर वो मोमिन इतना सर। बड़ा केस नेशनल केस लड़ रहे हैं, तो भाई वो क्या झक मार रहे हैं? उनके दिमाग में ये सवाल नहीं होगा? अगर वो आके पूरी दुनिया के सामने कहते हैं मैं केस ट्रांसफर करवा रहा हूं, तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। आपके कहने का तो यही मतलब है ना? तो अब बात को अगर आप समझ गए हैं तो थैंक यू बोल दें। अगर दाल में कुछ काला है तो भाई फिर काला पड़ा रहने दो। मैं तो कह रहा हूं एक दफा पहुंच जाए सही, ताकि यार ये काला निकल जाए दाल में से। ये जो काला डाल देते हैं ना रोजाना लाइव करके आके, एक नया काला दाल में कुछ डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले भी खुश्क हो जाते हैं, हमारे दिमाग भी फड़ीचे उड़ जाते हैं। तो ये काला निकल जाए दाल में से। जी दीदी, मैंने जो बात बताई है इसके बारे में क्या बोलेंगी आप? अब बिल्कुल भाई, आपने जो बोला वो सही बोला। और मैं नहीं मानती हूँ कि हमें दाल काली ही देखनी है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि दाल में कुछ भी काला नहीं है। और दाल कभी भी, देखिए, हम जिस दृष्टि से इस केस को देखेंगे ना, हमारी जो मनोदशा है, हमारा जो जो हमारी एक एम है ना, उस एम को लेके आप चलिए तो केस आपको उस तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं कैश भाई को अलग से सुन रही हूँ, मैं मेरी कही हुई बात को अलग से सुन रही हूँ, फिर मैं मोमिन सर को भी लेके आती हूँ, फिर मैं किसी और अपने भाई बंधुओं को अलग से सुनती हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। और जहां तक डेनिस आप जो बोल रहे हैं, उसका जवाब आपको मिल गया है। मैं भी यही जवाब देती जो कैश भाई ने दिया है। तो प्लीज, अगर आप हमारे बोलने से मुतमिन नहीं होते हैं, तो मोमिन मलिक साहब ने बोला हुआ है कि जिसको भी जो चीज की जरूरत है, जो पूछना चाहता है, जो जानकारी लेना चाहता है, कम्युनिटी पे उनका नंबर है। आप वहां से नंबर लेके कॉल कर सकते हैं, या मैसेज में उनसे बात कर सकते हैं, या वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, और आपको आपका जवाब डेफिनेटली मिलेगा। दूसरी बात, यानी आपने बोला है कि सीमा।
डैनी जी ने बोला है कि जब तक सीमा फुल्ली एग्री, यस, थैंक यू सो मच, आपने एग्री किया और थैंक यू भी बोला, उसके लिए हमारी तरफ से भी आपको थैंक यू सो मच। हम ये हमारी जो बात है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आपने बोला डैनी, आपने बोला कि जब तक सीमा मीडिया में, आपको लगता है डैनी कि वो माफी मांगेगी? आप उसकी किस बात पे बिलीव करते हैं बताएं? वो बेगैरत औरत कभी माफी मांग सकती है? मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर कोर्ट से ऑर्डर होंगे तो हो सकता है, लेकिन कोर्ट उसको ये ऑर्डर नहीं करेगा। अगर वो उसको एक मुजरिम के रूप में देखते हैं, तो मीडिया में वो माफी किस तरह से मांगेगी? मीडिया में माफी मांगने का मतलब है कि वो अपने आप को सही साबित करने की वो कर रही है। मीडिया में माफी वो कभी नहीं मांगेगी, और कोर्ट से ये ऑर्डर भी नहीं होंगे कि वो माफी मांगेगी। सजा उसको होनी है। हाँ, तब ये होता है कि भाई उसको ये बोला जाता है कि चलो आपने कर दिया जो कर दिया, आप एक बार माफीनामा लिख के दे दीजिए, या ऑनलाइन आके आप मीडिया में माफी मांग लीजिए, आपको बरी कर दिया जाएगा। तो इस तरह तो मोमिन मलिक साहब उसको बरी होने ही नहीं देंगे। मोमिन मलिक साहब ने तो उसको सजा दिलानी है 5 से 7 साल की, हो सकता है 11 साल की भी हो सकती है इंडिया में, पर चाहे वो एक रात को भी रहे, और मोमिन मलिक साहब ने उसको कस्टडी में डलवाना ही डलवाना है। ये है। और हमारे दिल को भी सुकून तभी मिलेगा जब ये जेल की रोटी हमारे, पहले इसने खाई थी, जब ये पहले आई थी, तब इसने मार भी खाई थी खूब। ये जेल जाने से इसलिए डरती है क्योंकि जेल में होती है कुटाई, और जब इसको रिमांड पे लिया जाएगा ना, बस पूछिए मत आप क्या वो इसके साथ होने वाला है। इसके साथ मैं जो होगा, अ, एडी मैं भाई, आप बिल्कुल भी किसी भी, एडी भाई ने आपसे तो ना हाइपर उसमें मत लीजिएगा, और जो आप लिख रहे हैं मैंने उसका आपको जवाब दे दिया है, और आप बिल्कुल भी यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं लिखेंगे। ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। एडी भाई प्लीज, जो हो गया उसको हम छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आप पीछे मत जाइए। ये मोमिन मलिक साहब, अभी मेरी मोमिन मलिक साहब से बात हो रही थी, मोमिन मलिक साहब के ध्यान में है ये बात, जो भी होगा वो करेंगे, हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सॉरी, मैं इस तरह से आपको, आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपको इस तरह से मना कर रही हूँ। मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि हमें पीछे जो गुजर गया उसको लेके पकड़ के नहीं बैठना है। तो अभी आप आराम से जो आगे चल रहा है उसको देखिए, और आपकी चार धाम यात्रा कैसे रही उसके बारे में आप बताएं हमें, और आप पीछे की बातें मत पूछिए। किस चैनल पे क्या हुआ, किसने क्या बोला, वो सब उस पर मिट्टी पाइए, क्योंकि अभी मैं भी 3-4 दिन में हम लोगों के पास बहुत अच्छी खबर आने वाली है जी। अब आ जाए एडी सर। हम आपको वेलकम करते हैं, मेरी फर्स्ट टाइम आपसे हो रही है सर। बात ये है कि जिस तरह भारती बहन भाई हमारे सामने आए इस केस में, और जिस तरह आके गुलाम हैदर के लिए खड़े हुए, और जिस अंदाज से आगे आए, हम सबसे पहले उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम कभी भी उनका एहसान कभी भी नहीं उतार सकते, कभी भी नहीं उतार सकते। और ये जो एक रूप था कि इंडिया के अंदर ऐसे खूबसूरत लोग भी बैठे हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले इंसानों से भी बैठे हैं, हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम जब मीडिया पर आए और ये भारती बहन भाई हमारे सामने आए, तो हमें पता चला कि नहीं, हाँ, हमने जो पढ़ा, जो हमें जो बताया जाता है मीडिया में, इस तरह नहीं है। तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज आप लोगों की दिल आजारी भी हो जाती है, तो जो बड़ापन आप लोगों ने दिखाया था, शुरू से ही दिखा रहे हैं और अभी तक दिखा रहे हैं, वही बड़ापन, वही दिल आपने उसी तरह रखना है। क्योंकि हम सब एक मकसद के लिए एक जगह पे खड़े हुए थे, और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे भारतीय बहन भाइयों का है। सारे जिन्होंने, जो गुलाम हैदर के लिए रोए, जो गुलाम हैदर के लिए दुआएं मांगी, जो गुलाम हैदर के लिए आज भी मेरी बहन उसी तरह बैठी हुई है। इस बहन ने गालियां भी खाई, इस बहन ने बातें भी सुनी, इस बहन को पाकिस्तान का एजेंट भी कहा गया, इस बहन को क्या कुछ कहा गया। इसको यहां तक मेरी भाई, बहन को कहा गया कि देश का पैसे देता हूं गद्दार, मेरे साथ। देश का गद्दार, और मुझे ये बोला गया है कि मैं जो लाइव करती हूँ वो पे लाइव करती हूँ, मैं पेड मैं लाइव वही करती बात, हूँ। ये ये
ये है भाई हिंदुस्तानी, ये है हिंदुस्तानी। और हम ऐसे हिंदुस्तानियों को सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। ये है हिंदुस्तानी। ये मेरी बहन मेरे सामने बैठी हुई है, जिसने किसी चीज की परवाह नहीं की। क्या था, वो कहती छोड़ो यार क्या बात करनी है, हर बंदा बात करता है। ये हिंदुस्तानी, वाकई ये शिकनी है भाई हिंदुस्तानी। और हम आपसे सबसे जितने इंडिया में बैठे हुए हैं, किसी एक दो तीन लोगों के लिए बराए मेहरबानी, जिस तरह आप लोग खुलूस से बाहर आए थे और जो आप लोगों का अक्स एक पाकिस्तान में नजर आया, मोहब्बत का, खुलूस का, इंसानियत से मोहब्बत करने का, वही आप लोग रखेंगे। और आप साबित करेंगे कि आप इंडियंस हैं, ये मुझे पता है। एडी सर, बिल्कुल। आपको मेरा जवाब मिल गया हो, आपको हम बहुत वेलकम करते हैं। और